Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So first of all, many congratulations to all of the students or aspirants who got their names in the second list of class fourth. जो यहाँ पे क्लास फोर्थ जो वैकेंसीज थी हमारे टोटल 8,375 वैकेंसीज थी उनका जो पहला फेज़ में जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट फिल कर दिया गया था। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए थे तो उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अभी जो रिमाइनिंग हमारे पास ऑलमोस्ट 3,150 यहाँ पे पोस्ट पेंडिंग थे तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे आज सेकंड लिस्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी वीक में यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 1 वीक आप नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज यहाँ पे लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। तो मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दिस एस्पिरेंट्स हु गॉट देयर नेम्स इन दैट वेरी लिस्ट। जो जिनका नाम इस लिस्ट में आया है ये 1:4 रेशो में यहाँ पे स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को बुलाया गया जिनका मेरिट बन रहा था इन अकॉर्डिंग टू द यूटी। चाहे यूटी वाइज हो, डिविजनल वाइज हो या डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, तो यहाँ पे तीनों को मिला के लिस्ट कंसोलिडेटेड फाइल इन्होंने बनाई है। तो इसमें आपको क्या देखना है, कैसे रिज़ल्ट देखना है, कैसा अपना नेम देखना है। और कुछ बच्चों का मार्क्स यहाँ पे थोड़े ज़्यादा है तो वो बच्चों का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँगा उनका नाम यहाँ पे क्यों नहीं है। और आपको ये 80 मार्क्स में से कन्वर्ट कैसे किया गया है, 85 में से कैसे कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पे 75 में कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आपके कितने रिटर्न में आए थे और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे इसमें सेकंड लिस्ट की। आज क्यों इन्होंने बोला क्या है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट वो अलग से आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो शॉर्ट लिस्ट आ गए हैं या ऑलमोस्ट इन्होंने 15,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और प्लेस नेम अलग लिस्ट निकल के आएगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है जो यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट कराई गई थी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 8,575 पोस्ट्स थे हमारे पास। जो यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल लगाया था जम्मू कश्मीर में, स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2021 SO 184/406 SO, जिसमें SO 184/202 का इस्तेमाल किया गया यानी SRO 99 का यूज़ किया गया था, जो कहता है मिनिमम यहाँ पे मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10th क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी कि हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर आप ग्रेजुएट है तो आपका नाम इस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा सेकंड लिस्ट में, क्योंकि इन्होंने इस लिस्ट को फ़िल्टर किया है। मतलब जिन बच्चों ने यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या अदर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में बैठे थे उनका नाम यहाँ पे फ़िल्टर करके इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। जो बच्चे भी यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एग्ज़ाम दे के आए थे उन लोगों का नाम इन्होंने इस लिस्ट में फ़िल्टर किया है। तो ग्रेजुएट को इस लिस्ट में आपको एक बच्चा भी ग्रेजुएट नहीं देखने को मिले, क्योंकि इस लिस्ट को फ़िल्टर किया गया है प्रॉपर्ली। यहाँ पे ग्रेजुएट को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे हम 10th की। और यहाँ पे SRO 99 का इन्होंने लाया था तो ये इन्होंने बोला था इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इशू क्या हुआ था। इसमें जो पहला लिस्ट इन्होंने फेज़ कंप्लीट किया था जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 5,000 पोस्ट्स को फिलअप कर लिया है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एज वेल एज यूटी कैडर। तो उसके बाद हुआ क्या था, ये एग्जामिनेशन हमारा योग कंडक्ट कराया गया था। ये कंडक्ट कराया गया 27-28 Feb एंड 1 March 2021, यानी कि 2021 के फेब एंड मार्च में ये एग्ज़ाम कंक्लूड कराई। 3 दिन में कंक्लूड कराया। CBT वाला कराया गया था, सॉरी यहाँ पे ये OMR कराया गया था, बट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिली थी इसमें भी। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे और क्या यहाँ पे इशू इसमें हुआ था। इशू तो यहाँ पे इसमें ये हुआ था एक्चुअली, इसमें जो लिटिगेशन लगाई गई थी तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे कुछ ग्रेजुएट वाले बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे कोर्ट के पास जाके हॉनरेबल कोर्ट के पास यहाँ पे एक लिटिगेशन लगाई गई थी। इस केस पे हॉनरेबल कोर्ट है ट्राइब्यूनल फिलट, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर नंबर रहेगा, अदर अकाउंट वाला नंबर ये रहेगा जो NK त्रिपाठी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो NK त्रिपाठी और UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच में ये केस चला था, बहुत टाइम तक चला था। यहाँ तक कि
इसका रिज़ल्ट भी आएगा, तब भी चला था, लेकिन अब ये रिसेंटली लास्ट मंथ दिसंबर में इन्होंने फाइनलाइज़ किया। जो हॉनरेबल कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पे फाइनल जज है, उन्होंने यहाँ पे डिसीजन दिया है कि वी डोंट नीड फाइंड एनी रीज़न टू कॉज द कंडीशन नंबर 6, जो कंडीशन नंबर 3 है ऑफ द एडवांटेज नंबर 1 ऑफ 202 डेटेड 22 अकॉर्डिंगली ए ओ इस, जिसमें से उन्होंने बोला कि जो ये कंडीशन नंबर 6 है, नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 20201 की उसकी हम काश करते हैं, मतलब उस पर हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन यही है कि मतलब ये वाली कंडीशन है वो जाएगी, ये कंडीशन ये हो 6 वाली कंडीशन ये है कि मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और मैक्सिमम रहेगी 10+2 हमारे पास। तो ये उन्होंने कॉश कर दी है, मतलब ग्रेजुएट को एलिमिनेट कर दिया गया है, उनका केस डिसमिस कर दिया गया है। जो ग्रेजुएट बच्चों ने यहाँ पे केस किया था इसमें, तो उसको कॉश कर दिया गया, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ये डीमड टू सीक द फ्रॉड लिस्ट कैंडिडेट। यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट का एफिडेविट हम ले रहे हैं, तो उसको हम पहले वेरीफाई करते हैं, उसी के बाद हम उसको बच्चे को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। तो ऐसा पहले लिस्ट में देखा गया कि बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चों ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। उसका क्या फर्दर एक्शन लेगा जेके एसएसबी, वो देखने वाली बात होगी। उनके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिन बच्चों को इस लिस्ट में फ़िल्टर आउट किया गया जो ग्रेजुएट्स है, वो यहाँ पे डिमांड करेंगे उनके खिलाफ़ एक्शन। जिन बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, अगर उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए होंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो लिस्ट किया गया था वो यहाँ पे 5527 यानी 5527 वैकेंसीज़ को फिल किया गया था इन डिफरेंट वेरियस कैटेगरीज इन अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जब अब हमारे पास जो पेंडिंग लिस्ट था वो हमारे पास अब पेंडिंग लिस्ट था वो भी हमारे पास आ गया है। अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, और फर्दर इन्होंने बोला है 5001 कैंडिडेट, यहाँ पे इन्होंने इन बच्चों को तो यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दी है। उसके बाद जो पेंडिंग लिस्ट था, उसके बाद हमारे पास जो पिछले हफ्ते हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल डिसीजन आया गया था, जो हमारे पास यहाँ पे एडवोकेट जनरल थे, एडवोकेट जनरल ने यहाँ पे इनको अथॉरिटी दे दी कि आप जो प्रोसेस उसको कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि जो आपसे लिटिगेशन लगी थी वो अब हमने रिजेक्ट कर दी है। अब आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे हम आपको आप 1:4 रेशो में बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये लोग इन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 15,000 बच्चों को बुला लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। ये देख लीजिए यहाँ पे 15th अकॉर्डिंगली लिस्ट ऑफ 15,223 इन द सेकंड लिस्ट, यानी 15,223 कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है 1:4 रेशो के साथ। यहाँ पे 17 फेब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, उसका डेट अलग से निकाल दिया जाएगा, तो उसका आपको पता चल जाएगा आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होने वाली है। तो बात करेंगे इस लिस्ट में यहाँ पे मेरिट कैसे बना है। तो सबसे मेरिट ये बात करेंगे यहाँ पे कैसे मेरिट बना है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज पे मेरिट बना गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये यूटी कैडर, और यहाँ पे रहेगा डिस्ट्रिक्ट कैडर और रहेगा डिवीज़न कैडर। ये तीनों डिवीज़न कैडर को मिला के यहाँ पे सारे बच्चों का जितने 15,000 बच्चों का ऑलमोस्ट यहाँ पे लिस्ट निकाला गया है। तो ये अकॉर्डिंग टू द किसी डिस्ट्रिक्ट में मेरिट बहुत कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट का मेरिट यहाँ पे ओपन कैटेगरी का 5 भी हो सकता है, जैसे इस लिस्ट में हमें देखने को मिला है। जो लास्ट वाला बंदा है ओपन मेरिट में है, पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट में 8 कट ऑफ हुआ है सेकंड डिस्ट्रिक्ट के लिए। 1:4 रेशो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये वाले पोर्शन की पे, तो सबसे पहले सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कैटेगरी, यहाँ पे ESM वगैरह कुछ है। यहाँ पे कन्वर्टेड एज पर 75 85, जो हमें आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 75 से कट ऑफ कर इसको जो आपका रिटर्न है उसको इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डिवीज़न में 80 में कन्वर्ट करना है, यूटी में 85 में कन्वर्ट करना है। और ये रहेंगे थ्री कैटेगरी जिनमें आपको 5 मार्क्स एडिशनल दिए जाते हैं। अगर आप
के घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको 5 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। अगर आप विडो हो, डाइवोर्स्ड वुमेन हो या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हो या ऑर्फन गर्ल हो तब भी आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। या आप कैजुअल वर्कर हो जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ 5 साल तक कंटिन्यू काम किया तब भी आपको 5 मार्क्स दिएंगे। अगर तीनों में से तीनों के तीनों है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 है तो आपको 5 + 5 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर 1 है तो आपको ओनली 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर तीनों में आप एलिजिबल है तो अगर कोई भी किसी में भी एलिजिबल नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे इसके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 5 मार्क्स, ये डाइवोर्स नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कैजुअल वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ओनली 5 है। तो अगर आप बहुत सारे बच्चों के अगर कुछ मार्क्स यहाँ पे इनमें से कुछ मिसिंग है, अगर आपको इनमें से कोई मार्क्स नहीं मिला है तो आप प्लीज़ JKSSB को अप्रोच करके मेल कर दीजिए। कुछ भी यहाँ पे ऑफिशियली जाके वहाँ पे फिजिकली जाके उनसे बोलिए कि हमें ये एडिशनल वेटेज नहीं दिया गया है। तो कन्वर्ट करने की जैसे हमारा पहला बंदा है यहाँ पे रशप्रीत सिंह, यहाँ पे रशप्रीत सिंह है हमारे जो हमारे टॉपर लिस्ट इस वाले लिस्ट में रहे हैं वो है यहाँ पे रशप्रीत सिंह, एस अमरजीत सिंह, राजिंदर कौर ओपन मेरिट कैटेगरी में इनको मिला है 51.25 मार्क्स यहाँ पे। तो 51.25 मार्क्स इन्होंने मिला है। यहाँ पे डिविजनल कैडर में इनको यहाँ पे मिला है 54.644 कन्वर्ट करके और यूटी में मिला है 58 पॉइंट्स। आप कन्वर्ट कैसे करोगे ये देख लिए। मैं जो पहला वाला लिस्ट आया था उसमें हमें कैसे कन्वर्ट देखने को मिला था। अगर मेरिट की बात करेंगे जो पहला वाला मेरिट लिस्ट आया जब रिटन एग्जामिनेशन हुआ था तो सबका 8575 जितने सारे बच्चों उनका मेरिट लिस्ट में सबके मार्क्स दिखाएंगे। वो लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको चाहे मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्ट करने का फार्मूला। तो ये देखिए गाइज, ये है वो लिस्ट जो पहले रिटर्न में यहाँ पे हमें देखने को मिला था। जो ये देख लीजिए पहले वाला जो लिस्ट आया था, मतलब जब हमने एग्ज़ाम दिया था सब ने अपने एग्ज़ाम दिया था तब उस टाइम हमारा रिजल्ट कैसे आया था। ये देखिए पहला वाला बंदा रजत सिंह की बात करेंगे, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिटन में इनको 87 मार्क्स मिले थे, 87.51 मार्क्स मिले थे। और इनको वेटेज आउट ऑफ 80 में कैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है इसको, ये 70 कैसे बनता है। तो हमारे जो यहाँ पे मार्क पेपर हुआ था वो हुआ था 100 मार्क्स का। तो आपके मार्क्स अगर इसके मार्क्स अगर 87.751 है तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करके जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा तो उसको हम मल्टीपल करेंगे यहाँ से 80 से। जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो इसका परसेंटेज बन के आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका परसेंटेज यहाँ पे बन के आ रहा है, ये देख लीजिए इसका परसेंटेज यहाँ पे बन के आ रहा है 70.1 तो आपका 70.1 इसका बन जाएगा। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हमारे पास आपके यहाँ पे आपने यहाँ पे 50 कर लिया है, आउट ऑफ 100 कर लिया है, आपको 50 अटैम्प्ट आपको मार्क्स यहाँ पे रिटर्न में आ गए हैं और आपका टोटल पेपर हुआ 100 का और उसको इसको कन्वर्ट करना है 80 में। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वाला कट करेंगे, ये वाला 8 कट 5 8 क्या होता है 40 होता है। तो आपका बन जाएगा 40 आउट ऑफ 80, ये बन जाएगी आपकी वेटेज। इसी तरह आपको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लेना है। अगर कन्वर्ट करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट करेंगे तो मैं आपको कन्वर्ट करके भी दे दूँगा। तो कन्वर्ट करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे ये वगैरह क्वालिफाइड ये वाला परसेंटाइल इसको यहाँ पे 75 कैसे बना था, फिर ये देख लिए 75 कैसे बना था। क्यों 70 इसका बना था आउट ऑफ 80 और 5 मिला था इसको एडिशनल वेटेज यहाँ पे मिला था। इसके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं था तो इसको 70 + 5 मिला था, वो हो गया था 75। ये इसी तरह ये रिज़ल्ट बनाया था पहला वाला लिस्ट। इसी तरह हमारा सेकंड लिस्ट भी आ गया है। तो गाइज़ ये भी लिस्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास लिस्ट आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 51 से स्टार्ट लेके 51 हाईएस्ट रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे कट ऑफ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। 55 वाला बंदा आ रहा है, 49 वाला बंदा आ रहा है, 46। अगर कोई बंदा बोलेगा भाई मेरे तो यहाँ पे 40 मार्क्स है, मैं ओपन कैटेगरी में बट मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, तो उसका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे भी कैंडिडेट्स हैं, जितने सारे भी लिस्ट है वहाँ पे उसका कट ऑफ उससे 40 से अबव हुआ है।
तो अगर कोई बच्चा बोलेगा यार किसी बच्चे के तो यहाँ पे 50 मार्क्स है, वो ओपन मेरिट कैटेगरी का है, वो लिस्ट में क्यों है? भाई वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कठुआ से बिलोंग करता है, वहाँ का जो कट ऑफ हुआ है सेकंड लिस्ट के लिए, वो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए वो हुआ यहाँ पे, वो हुआ 13 फॉर एग्जांपल। अब जो उससे भी नीचे वाला बंदा होगा, जो उससे ऊपर वाला बंदा होगा, 14 वाला भी आएगा, 15 वाला भी आएगा। अब ये डिपेंड करेगा, चाहे वो कट ऑफ यूटी वाइज हो, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या डिवीजन वाइज है, इसको सबको मिला के यहाँ पे इन्होंने लिस्ट निकाल दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे कट ऑफ ऑलमोस्ट 40 से बिलो ही रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये देख लीजिए कुछ बच्चे ही यहाँ पे ये देख लीजिए कुछ बच्चे यहाँ पे 40 से अबो है, बाकी सारे यहाँ पे 30 के अराउंड यहाँ पे लाई कर रहे हैं, 36 37 35 34। यहाँ पे बहुत ये सारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आपको इसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर मिलेगा तो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके, इसके अकॉर्डिंग इसके और डिवीजनल, उसके बाद यूटी कैडर, ये मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे जो कन्वर्ट करके आपको मिले हैं। ये यहाँ पे रिटर्न मार्क्स नहीं है, ये फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करके है, जैसे मैंने अभी आपको बोला है जो आपको कन्वर्ट करना है। आपको रिटर्न में जितने आए हैं, फॉर एग्जांपल 50 आए आपके रिटर्न में, और जो पेपर हुआ था वो हुआ था 100 मार्क्स का, और कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल 80 में करना है तो इसको 80 से मल्टीपल करेंगे। अगर 75 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 75 मल्टीपल करेंगे। अगर यहाँ पे 85 से करना है तो 85 करके जो निकलेगा वही आपकी परसेंटेज बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा डॉक्यूमेंट भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। यहाँ पे 440 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट पेज की बात करेंगे तो आप अपना नाम देख सकते हैं इसमें। तो ये देख लीजिए लास्ट वाला बंदे का कट ऑफ कितना लो रहा है। ये वाला बंदा क्यों आया इस लिस्ट में? अगर ये ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो क्यों आया ये लिस्ट में? तो यूँ आया क्योंकि इसके डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ लो होगा, ये इसीलिए इस लिस्ट में आया है। 8.8 इट इज़ नॉट ए जोक, इट इज़ वेरी वेरी लो कट ऑफ, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इस बंदे के यहाँ पे लिस्ट में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ रहेंगे फिल करने के लिए 3175, यानी 3175 वैकेंसीज फिल करनी पेंडिंग है। अप्रॉक्सीमेटली 3175 ही है। तो जो यहाँ पे पहले वाले 3175 कैंडिडेट्स रहेंगे वही यहाँ पे लिस्ट में आएंगे। मतलब यहाँ पे 15,000 अगर इन्होंने यहाँ पे बुलाए हैं तो उसमें 3000 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3000 बच्चों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3000 बच्चे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वो ही यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12,000 जो बच्चे हैं वो एडिशनल इन्होंने बुलाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ बच्चों को अगर वो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, बट जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा लास्ट में आ रहा है उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, उनका टाइम वेस्ट भी होगा। आप आने वाले एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए और आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे पॉइंटर्स किस अकॉर्डिंग दिया जाएगा, अगर आप पॉइंटर्स की बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंटर्स कैसे दिए जाते हैं यहाँ पे आपको। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको पॉइंटर्स कैसे दिए जाएंगे। अगर आप यूटी की बात करेंगे, यूटी क्राइटेरिया दे रहे हैं, आपकी प्रेफरेंस यूटी रहेगी तो आपको रिटर्न में यहाँ पे 85 कंसिडर कर दिया जाएगा, और 5 मार्क्स आपको यहाँ पे अगर आपके घर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप विडो डाइवोर्सड है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कैजुअल वर्कर्स है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। मगर 85 यहाँ पे रिटर्न के रहेंगे, 15 रहेंगे बाकी एडिशनल वेटेज। ये रहेगा यूटी का क्राइटेरिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डिवीजनल कह रहा है, अगर आप डिवीजन में प्रेफरेंस दें, अगर आप डिवीजन में काम करना चाहोगे आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब आपको रिटर्न के लिए सिर्फ 80 देना होगा, डिवीजनल के लिए आपको 5 मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 5 मिलेंगे, विडो के लिए 5 मिलेंगे और कैजुअल के लिए 5 मिलेंगे। ये बन जाएगा 100। उसके बाद यो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात करें, अगर आप डिवीजन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहेंगे तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ 75 यहाँ पे रिटर्न के लिए कंसिडर कर दिया जाए। उसके बाद 5 अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और 5 कैजुअल वर्क के लिए और 5 यहाँ पे डाइवोर्स वुमेन के लिए। तो ये बन जाएगा इसका क्राइटेरिया। इसीलिए यहाँ पे यूटी का बन जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का बन जाता है 75 रिटर्न आउट रिटर्न के लिए, और यहाँ पे बन जाता है डिवीजन के लिए 80 को कंसिडर कर दिया जाता है टोटल रिटर्न के लिए, और यहाँ पे हमारे पास 85 कर दिया जाता है यूटी में कंसिडर रिटर्न के लिए। तो ये है क्राइटेरिया। अगर इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपको जवाब दूंगा यहाँ पे।
तो गाइस ये था आज का हमारा एनालिसिस ऑफ द सेकंड लिस्ट विच वाज पब्लिश्ड बाय द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके अलावा फर्दर लिस्ट आएगा जो इस बच्चे में इस लिस्ट में भी अगर कोई वैकेंसी फिल रहेगी या अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा या कोई फर्दर और एडिशन करना होगा या फर्दर क्लैरिफिकेशन होगा तो कोई बच्चा अगर विड्रा करेगा तो नेक्स्ट लिस्ट भी यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे आने चांसेस है। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लिस्ट से बहुत सारे सबके सब वैकेंसीज ऑलमोस्ट फिल हो ही जाएंगे। तो ये देख लीजिए गाइस यहाँ पे हमें कितना लो कट ऑफ देखने को मिल रहा है 27.75। ये बहुत लो कट ऑफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये देख लीजिए यहाँ पे 22 वाला भी बंदा इसमें आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 40 से लेके फिलो यहाँ तक 8.8 तक कट ऑफ गया है। मतलब इनके बहुत लो कट हो गया है इसमें, मतलब सारे के बच्चे आ गए। मतलब इसमें जो ग्रेजुएट्स को फ़िल्टर करके इन्होंने लिस्ट निकाला है, तो जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 12th पास बच्चे हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा मौका दिया गया है। मतलब उनके लिए ये पर्टिकुलर लिस्ट निकाला गया है। तो इसमें ऑलमोस्ट 12th वाले बच्चे ही इन्होंने कंसिडर कर दिए हैं। जिन्होंने PA का एग्ज़ाम दिया उनका नाम इस लिस्ट के साथ मैच करके फ़िल्टर कर दिया गया है, इसलिए ग्रेजुएट्स का यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं दिखेगा इस लिस्ट में, कंफ्यूज नहीं होना है। और जिन बच्चों का कुछ मार्क्स ज़्यादा है तो वो क्यों नाम नहीं हो, क्योंकि वो उस लिस्ट का कट ऑफ उनके मार्क्स से ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं आए हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट अपडेट। तो हम अपनी एंड से तमाम बच्चों को, जिन बच्चों को जो यहाँ पे टॉप 3000 पोजीशंस पे यहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं इस लिस्ट में, उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। होप करते हैं कि वो सक्सेसफुली ज्वाइन कर पाए अकॉर्डिंग टू दियर मेरिट, अकॉर्डिंग टू दियर प्रेफरेंसेस इन डिस्ट्रिक्ट्स, यूटीज, डिविजनल कैडर्स। तो जिन बच्चों का नहीं होगा इस लिस्ट में भी, तो उनको हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं, फोकस करिए। जो आपका एग्ज़ामिनेशन आने वाला है उसमें आप बेस्ट कीजिए, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, इससे बेस्ट जॉब मिलेगी। और जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और आगे आने वाले फ्यूचर में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो उनकी नीड है ये जॉब, तो उनको ये बहुत बेनिफिशियल, उनको अकॉर्डिंग उनकी मेहनत ये का हक है, तो उनको मिलना चाहिए जिनका हक है, जिन्होंने मेहनत करी थी। तो हमारी तरफ से फिर अगेन ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट्स। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पार्ट में कुछ नया इंपॉर्टेंट लेके। और अगर हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ी सी मोटिवेशन दीजिए, ताकि हम आपके लिए नए से इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आए। और फर्दर अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।